राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो फागुन मास चल रहा है और इसमें आज सोमवार का दिन है। तो कहते हैं ना भोले बाबा कि अगर प्रसन्न करना हो तो व्रत करते हैं और कथा सुनने से भोले जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो फागुन मास के शुक्ल पक्ष के सोमवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कथा प्रारंभ करने से पहले प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो एक साहूकार था और साहूकार के कोई संतान नहीं थी। संतान ना होने के कारण साहूकार बड़ा ही दुखी रहता था और हर समय सुबह शाम भोले बाबा की पूजा अर्चना किया करता था। तो एक दिन पार्वती जी बोली, हे भोलेनाथ, ये साहूकार आपकी निस्वार्थ भावना से और कैसे पूजा अर्चना करता है, जो इसके मन में है कृपया करके आप वो क्यों नहीं दे देते। तो भोले बाबा बोले कि पार्वती, ये संसार सागर है, इंसान जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। तो पार्वती जी कहने लगी कि ऐसा कर्म इसने कौन सा कर दिया और इसे क्या चाहिए। तो भोले बाबा कहने लगे कि इसको पुत्र की कामना है और पुत्र इसके भाग में है नहीं, तो मैं कहाँ से दे दूँ। तो पार्वती जी हट पड़ जाती हैं कि नहीं, अगर आप इसको पुत्र नहीं दोगे तो सारी दुनिया आपकी पूजा अर्चना करना छोड़ देगी। कृपया करके आप इसे एक पुत्र का वरदान जरूर दे दें। तो महादेव जी कहते हैं इसके भाग में पुत्र है ही नहीं, तो मैं कहाँ से दे दूँ, क्योंकि ये संसार सागर है, जैसा इंसान बीज बोता है वो वैसा ही तो फसल काटता है। तो जब कहते हैं ना कि औरत के सामने तो भगवान भी हारे हैं, यहाँ पार्वती के सामने भोलेनाथ हार जाते हैं और उससे कहते हैं कि पुत्र तो दे दूँगा लेकिन उसकी उम्र सिर्फ 16 साल की होगी। 16 साल होते ही और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये सारी बातें वो साहूकार सुन रहा था। तो साहूकार के ना तो कोई खुशी होती है ना कोई गम होता है। जैसे वो पहले भगवान की पूजा अर्चना करता था ऐसे ही करता रहा। कुछ दिन व्यतीत होते हैं और साहूकार की जो घरवाली थी और वो गर्भ से हो जाती है। 9वें मास में उसके यहाँ बड़ा ही सुंदर तेजस्वी पुत्र पैदा होता है। तो दुनिया खुशी मनाती है, ढोल नगाड़े बजाती है, लेकिन साहूकार के ना तो कोई खुशी थी ना कोई गम था, ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे वो बड़ा हो गया। 15 साल का जब हो गया तो उसकी माँ बोली कि सुनो, क्यों ना हम अपने लड़के की शादी कर लें। तो जो साहूकार था वो बोला कि लड़के की शादी तो ज़रूर कर लेंगे, लेकिन पहले इसे काशी जी पढ़ने के लिए भेजेंगे। जब ये वहाँ से आ जाएगा तब इसकी शादी करेंगे। तो लड़के के मामा को बुलाया जाता है और उसे बहुत सारा धन दिया जाता है। धन देकर और उससे कहा जाता है कि जाओ, रास्ते में जहाँ कहीं भी तालाब ना हो वहाँ तालाब बनवाना, कुएं ना हो वहाँ कुएं बनवाना, बावरी ना हो वहाँ बावरी बनवाना, कुंवारी कन्याओं की शादी करना, भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराना, यज्ञ करते हुए जाना। तो साहूकार का जो साला था, अब मामा भांजे वहाँ से दोनों चल देते हैं। तो ऐसे उसके जीजा ने कहा था वो वैसा ही करता हुए जाते हैं। धीरे धीरे करके चलते हुए जाते हैं तो एक नगर में पहुँचते हैं और वहाँ नगर में उस राजा की लड़की की शादी थी। अब राजा की लड़की की शादी थी तो जो राजा उसको ब्याहने के लिए आया था वह एक आँख से काना था। अब जो बर पक्ष के लोग थे उन्हें बड़ी चिंता थी, कहीं राजा को पता चल गई तो ऐसा ना हो ये बारात भी वापस लौट जाए। तो जहाँ वो बारात ठहरी थी वहीं वो दोनों मामा भांजे भी
ठहरे थे। तो जो बर पक्ष के लोग थे उनके मन में लालच आ जाता है और वो कहते हैं उसके मामा से कि देखो, हम आपको बहुत सारा धन देंगे और आप ऐसा करो कि अपने लड़के से बारोटी आदि का कार्य करवा दो, क्योंकि हमारा जो लड़का है वो एक आँख से काना है और अगर उनको पता चल गया तो बारात वापस चली जाएगी। तो उसके मामा कहते हैं कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किसी का घर बसे तो ये बारोटी आदि का कार्य उस लड़के से सारा कुछ हो जाता है। तो जब ये सारी चीज़ें संपन्न हो जाती हैं तो वो बोले कि जब ये सारी चीज़ें संपन्न हो गई तो क्यों ना इससे फेरे भी करा लिए जाएं, फेरे इसके साथ हो जाएंगे, लड़की को विदा करके हम ले जाएंगे। अब तो वो ऐसा ही कहते हैं कि देखो, अब तक तो किसी को पता नहीं चला, लेकिन अब पता चल गया तो बारात वापस चली जाएगी। ऐसा तो इससे ऐसा करो कि फेरे आदि का कार्य भी इसी से करवा दो। तो उसका मामा कहता है कि ठीक है। अब फेरे आदि सारी क्रियाएं हो जाती हैं और उनको ऊपर धोख मरवाने के लिए जहाँ उनकी पौड़ी होती है वहाँ ले जाया जाता है देवताओं के सामने, और देवताओं के सामने से वो लड़का चला आता है और चुंदरी के पल्ले पर उसके जो फेरे थे उसके साथ का लिखा आता है कि देखो, आपकी शादी तो मेरे साथ हुई है और मैं तो काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जिस वर के साथ आप विदा होके जाओगी वो तो एक आँख से काना है। तो जब विदा होने की तैयारी होती है, रोते रोते वो अपना मुंह पहुँचती है और चुंदरी के पल्ले पर लिखा हुआ देखती है तो अपने पिता को बुलाती है कि पिताजी, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो काशी जी पढ़ने के लिए गया है, ये तो कोई और ही है। अब बारात वापस चली जाती है। उधर वो काशी जी में पहुंच जाते हैं। 16 साल पूरे हो जाते हैं और बहुत बड़ा यज्ञ रचाते हैं। अब यज्ञ रच रहा था और पंडित बैठे हुए थे, आहुतियाँ चल रही थीं। इधर वो लड़का बोला कि मामा जी, आज तो मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द है। तो मामा बोला, आपके सिर में दर्द है तो जाओ बेटे अंदर जाके सो जाओ। लड़का जैसे ही अंदर जाके सोता है, थोड़ी देर में उसके प्राण निकल जाते हैं। तो इधर यज्ञ पूरा होने का था। वो मामा उसका देखता है कि देखे तो वहाँ तो भांजा है ही नहीं, भांजा तो काल प्राप्त हो लिया। मामा बोला एक ही तो भांजा था, लेकिन फिर भी ये भगवान का कार्य अगर मैं अधूरा छोड़ जाऊँगा तो इसमें भी बहुत बड़ा पाप है। उसने फटाफट जल्दी से यज्ञ संपन्न किया। संपन्न करने के बाद अब तो त्राह करके रोने लग गया। इस ऐसी रोने की करुणामयी आवाज़ को सुनकर, क्योंकि काशी जी में तो भोले बाबा इधर से उधर घूमते ही रहते हैं। फिर पार्वती जी और महादेव जी वहाँ से जा रहे थे। फिर पार्वती जी बोली कि स्वामी देखो, कितनी करुणामयी आवाज़ है, कैसे बिलख के रो रहा है, चलो देखने चलते हैं। तो महादेव जी कहने लगे, पार्वती, ये संसार सागर है, कोई जीता है कोई मरता है, ये दुनिया ऐसी ही चलती है, चलो। कि नहीं महाराज, मैं तो ज़रूर देखूंगी। और पार्वती जी और महादेव जी वहाँ आ जाते हैं और उस लड़के को देखते हैं। तो पार्वती जी कहती हैं कि महाराज, ये तो उसी और साहूकार का बेटा है, अगर इसको जीवन दान नहीं दिया तो ये तो इसके माँ बाप भी मर जाएंगे, इधर इसका मामा भी मर जाएगा और ये तो गया, एक के साथ 4 जाने जाएंगी, इसलिए तो इसको जीवन दान दो। जब पार्वती जी हट पड़ जाती है तो भोले बाबा तथास्तु कह देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर उसका मामा खुशी से झूम उठता है, फिर दोबारा यज्ञ रचाता है, यज्ञ रचा के और वहाँ से प्रस्थान कर देते हैं। प्रस्थान करते हैं तो रास्ते में फिर वही नगर मिला, वहाँ उस राजा बैठा था और उसने उसको पहचान लिया। पहचानते ही और अपने महलों में ले जाते हैं, बड़ी खातिरदारी करते हैं, सब कुछ करते हैं। और फिर उसका मामा कहता है कि देखो जी, अब हम अपने घर जाना है, इनके माँ बाप भी बाट देखते होंगे। तो बड़े ही धन धान्य के साथ अपनी बेटी को राजा विदा करता है और वहाँ से वो चल देते हैं। इधर उनके माँ बापों ने एक प्रतिज्ञा ले रखी थी, अगर आज हमारा बेटा कुशल पूर्वक हमारे घर आ गया तो हम छत पर चलते हैं, वहाँ से नीचे आ जाएंगे, अगर वो कुशल से नहीं आया तो हम ऊपर से गिर के अपने प्राण त्याग देंगे। क्योंकि आज वो सारी बातें और उस साहूकार ने अपनी पत्नी को बता दी थी। इतनी ही देर में और उसका
जो साला था वो आता है कि बहन जीजा जी आवाज़ लगाता है। वो बोलते हैं हाँ, कि नीचे उतर आओ, आपके बेटा और बहू दोनों आए हैं। तो उनको विश्वास नहीं होता कि कहाँ हमारा बेटा तो 16 साल तक था, आज हमारा बेटा नहीं है। कि नहीं, आपका बेटा आया है। तो वो कहती है कि शपथ खा के बता कि हमारा बेटा आया है। कि हाँ, मैं शपथ खा के कहता हूँ, आपका बेटा भी आया और बहू भी आई है। तो दोनों नीचे उतर आते हैं, बहू का आरता करती है और जो मामा था उनके पैरों में पड़ जाते हैं जीजा और बहन दोनों। के बेट हमारे किस्मत में कहाँ था, ये तो तेरी ही देन है जो बचा के ले आया, ये तो आपका ही है। हे भोले बाबा, जैसे उस साहूकार के बेटे को जीवन दान दिया, ऐसे ही सभी के बेटों पर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखना और सभी की मनोकामना पूर्ण करना। अगर मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर जय भोले की लिख के भेजें। बोल शंकर भगवान की।